नाम उच्चारण करो। बामन महाराज कहते हैं बोलो बली तीन पगलू बामनाय दात मुसृजे। 3 पग जमीन में बामन के लिए देता हूँ, 3 पग जमीन में बामन के लिए देता हूँ। ऐसा बोल के संकल्प का जल भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। अब वह जल को अपने माथे से लगा करके और मन में सोच रहे हैं कि धन्य रे बली, तेरे गुरुजी ने कितनी बार तुझसे मना किया पर तैने गुरु का भी परित्याग कर दिया। तू अपने वचन से मिक्सिंग मास्टर जज्जो नोनी वाले भगवान तो मन में सोच रहे थे। तब तक बली कहने लगो हाथ जोड़ के बामन महाराज से कि महाराज एक बात कहूं कि कहो। अगर तुम यूं चाहें कि मैं तो ठंडे इलाके में रहना चाहता हूं तो चलो महाराज जम्मू कश्मीर में ते नाप ले हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तो ऐसे इलाके में रहना चाहता हूं जहाँ सर्दी गर्मी बराबर है तो चलो महाराज बम्बई चल के नाप ले। तेसो तुमने वातावरण चाहिए वाई जगह पे नाप लो। बामन महाराज कहते हैं कि बली तेने दान दे दिया और मैंने दान ले लिया, अब तो तू तमाशो देख ले बेटा। मैं कैसे नापेंगो कहाँ ते नापेंगो, अब तो जी मेरे हाथ की बात है, अब जी तेरी बात नहीं है। तू तो चुपचाप बैठ जा बली, अब देख मैं कैसे नापता हूँ। इतना कहते ही नारायण भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। इतने विराट हो गए कि सज्जनों पैर तो पाताल लोक में पहुंच गए। बामन भगवान के सिर ब्रह्मपुरी में पहुंच गया। तो क्या कह रहे हैं भागवत में कि पाताल में सही पादमूलम पठन्ते मास प्रपदे रसातलम तलातलम वै पुरुषस्य जंगै तलातलम वै पुरुषस्य जंगयो महातलम वे सचजो गुल्फा। सज्जनों एक पैर से जमीन के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल पाताल, 7 लोक नाप लिए। दूसरे पैर से बामन भगवान ने भूलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मा जी की पूरी नाप ली। अब तीसरे पैर को जगह नहीं मिले। तब भगवान कहते हैं द्वारपालो कि हाँ महाराज, बलि तो संकल्प में झूठा सिद्ध हो गया। जापे जब इतेक जमीन ही नहीं हती तो जाने संकल्प क्यों कर दिया। और जो संकल्प बोल के पूरा नहीं कर पाता वो नरकगामी होता है। तो एक काम करो द्वारपालो, बलि के हाथन में हथकड़ी पैरन में बेड़ी डाल के जाए नरक में डाल दो बलि के लिए। सज्जनों जब द्वारपाल हथकड़ी लेके आए बलि के पास में तो जितने भी बलि की सेना थी ना, राक्षस सेना, नमुची संबरासुर घासुर, सब एकदम भगवान बामन की तरफ दौड़े। अला हम देखेंगे जाए सगो तो ना पिलो हमारे महाराज को नरक में और डालेगो, ला हम देखेंगे कैसी तेरी पंचायत है। सो एकदम दौड़े। सोई बलि महाराज ने सबको रोक दिया, दैत्यों को, एक खबरदार एक भी कदम आगे बढ़ाया तो जानते नहीं हो जी कौन है। बेटाओ देवता अमृत पी गए और तुम सबको समुद्र के किनारे पर मार के डाल गए। वो तो शुक्राचार्य जी ने सबको जिंदा कर दिया। पर एक बात को ध्यान रखियो, जाके हाथन ते मरेगो ते आज तक जिंदो ना भयो। ऐसी विद्या ही पैदा ना भई जा दुनिया में जो भगवान के हाथों से मर जाए फिर भाई कोई जिंदा कर दे। एक भी जिंदा नहीं रहेगा। राक्षसों की कुल नाट हो जाएगी।
आप यहीं खड़े रहिए। सब राक्षस खड़े रह गए और बलि महाराज वामन भगवान के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, वामन भगवान से कि महाराज ये तो आपकी मर्जी है, मुझे घोर से घोर नरक में डाल देना, परंतु महाराज इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। चिंता तो मुझे इस बात की है कि मेरी संतान को कोई पंचायत में पंचों में बोलने नहीं देगा। दुनिया न्यों कहेगी ये उस झूठा बाप का बेटा है जो 3 पग जमीन भी वामन के लिए नहीं दे पाया। महाराज मेरी एक प्रार्थना है, जिस रूप में तुम मेरे यहाँ दान मांगने के लिए आए थे, थोड़ी देर को आप वायु रूपे धारण कर ले। और महाराज भाई मेरो शरीर बाकी है, तीसरे पैर में मैं शरीर नाप लो महाराज। इतना कह करके बलि एक कदम वामन भगवान के चरणन में पट गिर पड़े हैं सीधे, और पैर उठाए के बलि महाराज कह रहे हैं, बलि महाराज कह रहे हैं पैर को उठा के, महाराज नाप लो मैं शरीर है, तीसरे पैर में मेरे शरीर को नाप लो। सज्जनों, वामन महाराज कहते हैं बलि धन्य है। दुनिया में लोग कहते तो करोड़ों हैं, करोड़ों लोग कहते हैं आरती गावत में सवेरे और संध्या पूरे हिंदुस्तान में। और का कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कहने वाले तो करोड़ों मिल गए, तन मन धने देवे वायो अकेलो बलि मिलो है आज। भगवान कहते हैं बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांग ले जो चाहिए सो मांग ले। वो विंध्यावली जो चाहिए सो मांग ले। भगवान विंध्यावली से क्या कह रहे हैं कि मांग ले राज तिहुपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी, इंद्रहु को इंद्रासन मांग ले, सत्य रहे कि यही निजवानी, 12 पुकारे कहूँ तो हे मांगनो हो ये सो मांगे ले राम। जो तुझे मांगनो हो ता यानी तू मांग ले। इस प्रकार से पर रानी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से। फिर बलि से कह रहे हैं बलि मांग ले। फिर भगवान विंध्यावली से कह रहे ओ विंध्यावली आज मैंने तेरा सुहाग अमर कर दिया, अब बलि की महाप्रलय में भी मृत्यु नहीं होगी। सज्जनों, बलि को अजर अमर कर दिया, चिरंजीव कर दिया भगवान ने। 7 चिरंजीवों में बलि का नाम आता है। कौन कौन है 7 चिरंजीव? के अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं। सज्जनों, ये महाप्रलय में भी नहीं मरते हैं। इस प्रकार से बलि को चिरंजीव किया और भगवान कह रहे हैं बलि मेरे वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर सुतल लोक है, मैंने तुझे सुतल लोक का राजा बना दिया। जे द्वय वरदान तो मैंने बिना मांगे दे अपनी राजी थे, पर और चाहिए तितिक मांग ले, आज मैं तुमसे मना नहीं करूंगा। तब विंध्यावली से कह रहे विंध्यावली तुम मांग ले। तब विंध्यावली कहती हाथ जोड़ के कि महाराज एक बात कहूं कि कहो।
एक हाड़िल नाम को पक्षी है, ताद नाते जमीन को त्याग करियो है। आज तक वह बेचारे ने जमीन पे पैर नहीं रखा। जे हाड़िल पक्षी हरिद्वार की तरफ मिलता है। सज्जनों, आकाश में उड़ता है, पेड़ पे रहता है, पर पानी पीवे जब नीचे आवेगो तो मुंह में लकड़ी तोड़ के लाएगा पेड़ से। पहले लकड़ी ये तोड़ेगो, नदी छोड़ेगो नदी किनारे पे, फिर वह लकड़ी पे पैर रख करके पानी पिएगा। विंध्यावली कहती है महाराज, एक चकवी चकवा पक्षी होते हैं, इतना दोनों में प्रेम है कि जोड़ाते रहते हैं दिन में संग, और जो ही रात भई तो दोनों में इतना वैर हो जाता है कि चकवी वह किनारे पे रहती है और चकवा इस किनारे पे रहता है। ये भी गंगा किनारे मिलते हैं पक्षी, बड़े सुंदर होते हैं। चकवी चकवा गोल होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो महाराज बात दोनों में बैर हो जाता है रात्रि के समय। भगवान बोले विंध्यावली, हम तुम्हारी बात के मतलब समझ नहीं पाए। तब विंध्यावली कहती है ना समझ पाए तो अब समझ ले महाराज। क्या कह रही है विंध्यावली के हाड़िल भूमि को त्यागे गयो। अरे हाड़िल भूमि को त्यागे गयो, फेरे न पाओ धरो महिमाई। चकई ने रहने को त्याग दियो, देखते कंथ को शत्रु गिनाई। देखते कंथ को शत्रु, ऐसे प्रभु तो मतानी हते। ऐसे प्रभु तो मतानी हते, मेरे पिय के द्वार पसारत बाई। ऐसे प्रभु तो मतानी हते, मेरे पिय के द्वार पसारत बाई। लौट के गंगा पछा को बहे, लौट के गंगा पछा को बहे। ऐसे मंगे तपे हम मांगत नाई, मंगे तपे हम मांगत नाई। क्या हो महाराज, ताने हमारे पति देव ने दान दे हुए बामन को ब्राह्मण को, तो महाराज ऐसे पे हम दान मांगेंगे उल्टो। महाराज हम जीवन में नहीं मांग सकते। तब बामन महाराज कहते हैं बलि विंध्यावली ने तो कछु भगवान कहते हैं बलि विंध्यावली ने तो कुछ नहीं मांगा, अगर तुमने कोई जरूरत हो तो मांग लो। सो बलि महाराज बोले महाराज हम तो एक चीज आपसे मांगेंगे। बामन भगवान बोले बोलो बलि क्या चाहते हो। बलि महाराज बोले महाराज तुमने मुंह पे मांगे हो तो संकल्प बुलवायो। और महाराज मैं संकल्प जानता नहीं हूँ क्योंकि संस्कृत पढ़ा नहीं हूँ। सो महाराज मैं तो सूदी सी बात जानता हूँ कि मेरे हाथ में कलायो है, ने कि तुम अपनो सीधो हाथ आगे को बढ़ाए दे तो मैं कलायो बांध लूँ। बामन भगवान ने सीधो हाथ आगे को बढ़ायो। बलि महाराज बामन भगवान के हाथ में कलावा बांधवे लगे हैं और बामन भगवान मंत्र बोलवे लगे हैं। ए नवद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला,
तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। मंत्र बोल दिया, कल आयो बंदगो। अब बामन भगवान बोले बलि कल आयो तो बंदगो मांग लो, तुम क्या मांगे रे। बलि महाराज कहते हैं कि महाराज ज्यादा भूरे मत बनो। अब ना समझेगा कि नहीं तो कि तुमने मुझे सुतल लोक का राजा बनाया है। बोले बिल्कुल। तो महाराज मैंने तुम कलाई में बांध ले हैं, मैं सुतल लोक में राज करूंगा, तुम महल के दरवाजे पे पहरेदारी करोगे। जाते आवत में, जात में, निकट में मैं तुम्हारे दर्शन करता रहूंगा। सोई भगवान एकदम बोले भैया बंध गए जे तो बात ही बात ने, हम तो ध्यान नहीं करो। अब बंध गए तो बंध गए, चलो। सुतल लोक में पहुंच गए भगवान। बलि महाराज सिंहासन पर बैठ के राज कर रहे हैं और बलि के दरवाजे पर बामन महाराज 2400 घंटे की पहरेदारी कर रहे हैं। 1 महीना बीते और 2 महीना बीते, जब 3रा महीना लगे कि लक्ष्मी जी है, एकदम चिंता लग गई और क्या सोच रही हैं, हे भगवान इतने दिन आकूं तो आज तक ना गए हमारे स्वामी। जय हो। 2-3 दिन पीछे तो लौट आवते और ज्यादा दिन लगते तो खबर सुत मिल जाती कि फलानी जगह भगवान है। पर अब के तो जो 3रा महीना लगो कोई खबर सुध मिली नहीं है। तब तक देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज बोले लक्ष्मी जी आज आंखिन में आंसू कैसे दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली नारद जी कछु मत पूछो, अब के हमारे पति देव न जाने कहाँ चले गए और न तो इनकी कोई सूचना मिली और ने यो मालूम कि वे कब तक आवेंगे। इतने दिना के लिए तो आज तक वो कहीं नहीं रुके हैं। नारद जी महाराज बोले लक्ष्मी जी अब ऐसो करो कि तुम पूछो ही मत अब, क्योंकि मैं बता देंगो तो तुम बहुत ज्यादा रोवे लग जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली मैं ना ने पूछ रही कछु न रोई रही, मोह तो तुम एक बात बता दो कि कब आ जाएंगे। अब नारद जी महाराज बोले लक्ष्मी जाई बात है तो सोच रही हूं मैं बहुत देर थे कि कब आ जाएंगे। अब का बताऊं लक्ष्मी, एक तो एतवार की तो छुट्टी ना मिल गई, जय हो। और न होरी की छुट्टी न दिवाई की छुट्टी, तो अब कैसे बता दूं कि कब आ जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली सो कि तुम नौकरी कर रहे हैं कि योर का वो बिना तनख्वाह की, जो मन समझियो कि तनख्वाह लेके आएंगे। सोई लक्ष्मी जी पछाड़ खा के गिर पड़ी जमीन में। नारद जी कहते हैं लक्ष्मी रोए बेते काम नहीं चलेगो, कल कोई दिन आए बस। कल आए गए तो आए गए और 1 साल की गाड़ी चली गई, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और बलि के बहन नहीं है। तो कल के दिना वो रोवत हुए सिंहासन पे बैठ के कि हे भगवान तेने मोई एक बहन नहीं दई, सबन के हाथन में कलाई में राखी बंधी है और मैं कितनों अभागों के मेरो हाथ सुनो है। बस बाई भगत पे पहुंच जा, तू पूजा थाली ले जा, राखी रख लियो, मिठाई रख लियो और जात खेम कहियो भैया राम राम। आहा बलि खुश हो जाएगा, तुम्हारे पैर छुएगा, तुम्हारे गले मिलेगा, फिर तुम राखी बांधियो बाके हाथ में मिठाई खिलाइयो। तब बलि प्रसन्न होके कहेगा बहन आज मोई बहन मिली है, बोलो क्या दक्षिणा दी जाए आपके लिए। जब दक्षिणा को नाम लेवे सोई कह दियो कि महाराज मेरे पति देव तुम्हारे दरवाजे पे पहरेदारी कर रहे हैं और दक्षिणा में मेरे पति है मोए वापस दे दे। जय हो। बलि बात को सच्चो है पक्को है। बलि जो मोहते कह देता है वो करके छोड़ता है, तो तुम्हारे पति देव तुम्हें मिल सकते हैं।
तो कल कोई दिन आए नहीं जी रक्षाबंधन निकलेगो तो 1 साल की गाड़ी गई। लक्ष्मी जी सज धज के पूजा की थाली सजा के, राखी रख के, मिठाई रख के, दीपक सजा के सुतल लोक में पहुंची। बलि सिंहासन पर बैठे थे 8 बजे सुबह और लक्ष्मी जी ने जात खेम कही भैया राम राम। बलि महाराज प्रसन्न हो गए, बोले धन्य प्रभु, आज तुमने मेरे लिए बहन भेज दी। सिंहासन से उतर के पैर छुए लक्ष्मी के और गले से गले मिला और सज्जनों सीधो हाथ कर दिया, बहन मेरी कलाई सुनी है, मेरी कलाई में राखी बांधो। लक्ष्मी जी राखी बांधने लगी हैं। बलि महाराज कहते हैं बहन आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना जीवन में आज तक प्रसन्न नहीं हुआ। आज तुम मेरी बहन बन के आई हो। बहन बोलो क्या दक्षिणा दी जाए आपको। तब लक्ष्मी जी कहती हैं भैया क्या मैं मांगूंगी वही मिलेगा। बलि महाराज बोले बहन नेक अपने भैया अजमाए के तो देख ले, चाहे प्राण निकल जाए जो तुम मांगोगी वही मैं दूंगा। सोई लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के बोली भैया तुम्हारे महल के दरवाजे पे जो पहरेदारी कर रहे हैं वो मेरे पति देव हैं। मेरे पति देव है, मुझे वापस प्रदान कर दे। जय हो जय हो। सज्जनों बलि मना तो नहीं कर सकता क्योंकि बात का पक्का है, पर रोता हुआ अपने घर में आया अंदर और विंध्यावली से कहने लगा विंध्यावली तैयारी कर लो, थाली सजा लो, फूलों की माला सजा लो। कि क्यों महाराज। बलि महाराज कहते हैं देवी विंध्यावली आज हम लक्ष्मी नारायण को विदा करेंगे। सज्जनों बैंड बाजे बज रहे हैं। विंध्यावली और बलि भगवान के माथे पे तिलक कर रहे हैं, माला पहनाइए। आगे आगे वामन भगवान और लक्ष्मी जी और पीछे पीछे विंध्यावली और बलि महाराज जा रहे हैं। बलि महाराज की आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। वामन भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तब बलि महाराज की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। वामन महाराज कहते हैं भैया बलि तुम इतना रो क्यों रहे हो। बलि महाराज कहते हैं प्रभु जितने कर्महीन और अभागा मैं हूं दुनिया के अंदर, ऐसा अभागा कोई दूसरा संसार में नहीं है। वामन भगवान कहते हैं बलि ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। बलि महाराज कहते हैं भगवान हम सत्य कह रहे हैं, क्योंकि संसार के लोग लक्ष्मी नारायण भगवान अपने घर में बुलाते हैं और मैं कितनों अभागों हूं कि लक्ष्मी नारायण घर से उल्टा विदा कर रहा हूं। जय हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तब वामन महाराज कहते हैं बलि भैया चिंता मत करे, हम 3 देवताएं एक ही डिग्री के, ब्रह्मा और मैं विष्णु और शंकर, और 1 वर्ष में 12 महीना होते हैं। तो चिंता मत करे बलि, 4 महीना तो ब्रह्मा जी पहरेदारी करेंगे ते सुतल लोक में, और 4 महीना में विष्णु पहरेदारी करूंगा, और 4 महीना शंकर जी पहरेदारी करेंगे। 1 साल में 4 महीना तुम तीनों देवतन के दर्शन करोगे। भगवान कहते हैं चैत ते लेके आषाढ़ तक तो ब्रह्मा जी पैरों देंगे, श्रावण के महीना ते लेके कार्तिक के महीना तक मैं पहरेदारी करूंगा, और अगैन ते लेके फागुन तक शंकर भगवान पहरेदारी करेंगे।
सज्जनों, आज भी सुतल लोक में 4 महीना का पैरा ब्रह्मा विष्णु शंकर आज भी देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जो बलि महाराज की कथा को श्रवण करते हैं वे सज्जन एवं माता बहनें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर के अंत में कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। सज्जनों, 8वां स्कंद पूर्ण हो गया। 9वें स्कंद को प्रारंभ होते ही परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, मन्वंतराणि सर्वाणि त्योक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्य हरेस्तात्र कृतानि च। महाराज, आपने कौन से मनवंतर में किस प्रकार से भगवान ने अवतार धारण किया, ये कथा तो आपने मुझे सुनाई, परंतु महाराज मैं मनु वंश को सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर मनु वंश को तुम पूरे को सुनना चाहते हो तो वर्ष 27 100 वर्ष में सुन पाओगे। इतना बड़ा विस्तार है मनु वंश का। परंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं मनु वंश के कुछ राजाओं का वर्णन करता हूँ। सज्जनों, नारायण भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ और मरीचि ऋषि महाराज के पुत्र हुए कश्यप ऋषि और कश्यप जी महाराज के पुत्र हुए सूर्यदेव। जिस सूर्यदेव के नाम से ही सूर्य वंश प्रारंभ हो गया और सूर्यदेव के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। श्राद्ध देव मनु के 10 बेटा भये, जिनके नाम हैं इच्छाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रसद्र, नवग, कवि और विभु। जे 10 बेटाओं का वंश इतना विस्तार से चला कि ये पूरी पृथ्वी सूर्य वंश से पूरित हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनमें सरयाति महाराज के कन्या हुई सुकन्या, ये च्यवन ऋषि महाराज के लिए ब्याही गई थी और दूसरे मनु महाराज जो हुए करुषक नाम करके हुए, इनके नवग, नवग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। चौथे मनु महाराज जो थे इच्छाकु नाम करके हुए। इच्छाकु के पुत्र जो है विरूप हुए, विरूप के विकुक्षी हुए, विकुक्षी महाराज के पुरंजय हुए और पुरंजय महाराज के पुत्र जो है विश्वरंध्री हुए और विश्वरंध्री के पुत्र यवनाश हुए और यवनाश महाराज के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता चक्रवर्ती राजा थे। 50 इनके बेटी थी। 50 बेटी मानधाता की 100 वरी ऋषि के लिए ब्याही गई थी। मानधाता के 3 लड़का थे। बड़े का नाम मुचकुंद जो धौलपुर में आके सोए थे। जो 10वें स्कंद में मुचकुंद महाराज की कथा सुनाई जाएगी। दूसरे का नाम पुरुक्षक और तीसरे का नाम हरियस्व नाम करके हुआ। इनमें जो पुरुक्षक महाराज थे वे ये सब सूर्यवंशी राजा अयोध्या के राजा बने। इनमें जो है नाम करके पुत्र हुए
जो बड़े प्रतापी राजा हुए